महिला नसबंदी जिसे कहते हैं वो करने वाले हैं। तो मैंने उससे एग्री नहीं किया कि उन्होंने मुझे बहुत रफ लैंग्वेज में बोला, क्यों बच्चों की लाइन लगाना है क्या तुमको, और 10-12 पैदा करना है। ये जो वहाँ की हेड डॉक्टर थी, क्या नाम है? उनका नाम कुछ ऋतुजा ऐसा कुछ। उसके बाद में मैंने मना किया कि अच्छा एक काम कीजिए, आप मेरे हस्बैंड को इन्फॉर्म कीजिए। तो उन्होंने क्या बोला कि क्या आपका हस्बैंड नसबंदी करवाएगा हमारे बोलने पर। कौन बोला? वही सेम डॉक्टर। क्या किया, एक साइन मेरे से लेबर पेन में लिया और एक साइन मेरे से, जब मैं बेहोश थी ना, बेहोश होके जब बेबी हो गया था, लेकिन फिर भी वो लोग ऑब्जर्वेशन में अंदर रखते हैं, पूरा सुन था मेरा जिस्म, वो टाइम पे उन्होंने मेरे से साइन लिए। तो अगर उसने ये बात बोली है तो क्या मैडम खिला रही हो कि आप यहाँ पे 8 बच्चे करें 10 बच्चे करें, और अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है हिंदुस्तान में। वही तो तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली अपनी फाइल में बैठी थी फ्री, तो मैंने देखने लगी, तो उसमें मैंने देखा एक फॉर्म है कुटुंब करके, कि मतलब उसमें लिखा हुआ था कि ये महिला नसबंदी का फॉर्म है। नहीं, असल में मुझे डाउट इसीलिए गया कि जब मेरा डिस्चार्ज था वो टाइम पे उन्होंने एक डॉक्टर से पूछा, इसका कंसर्न लेटर सिग्नेचर कराया ना बच्चा नसबंदी का। लेकिन जो फेस मैंने किया है ना, मैं चाहती हूँ वो दूसरे नहीं करें, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत रो के दिन काटे हैं। क्या बोलते हैं मालूम है, बोले तेरे पास इतना ही पैसा था तो प्राइवेट में क्यों कराया नहीं। पेटेंट डाला। बोलते हैं ना, रिलीजन जो है वहाँ पे वो चल रहा है, तासुबीपन बोलते हैं ना। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद के बाद ये पहला इंटरव्यू है हमारा। नायर हॉस्पिटल की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक मुस्लिम लेडी है जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनका जबरन या बिना परमिशन के उनका जो है बच्चादानी जो है उस पर टाँके मार दिए, यानी आगे ये बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। नायर हॉस्पिटल मुंबई का BMC का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पर जो है बहुत अच्छी सहूलत है प्रेगनेंसी के लिए, इसके लिए। और इनका आरोप है कि उन्होंने बिना परमिशन के इनका बच्चा जो है बच्चादानी को जो है टाँके मार दिए ताकि आगे बच्चे नहीं हो पाएंगे। और इन्होंने कहा कि बीच में जब ये लेबर पेन में थी तो उनको कुछ लोग आके, डॉक्टर्स ने आके बहुत गलत सलत बच्चों के बारे में बात की और टिप्पणी की बात की। तो सवाल ये उठता है कि अभी जानना है इनके उनकी बातों से क्या नायर हॉस्पिटल में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और इनसे पूरी बात करते हैं। जी आपका ठीक है, नाम नहीं बताते हैं, कभी क्या हुआ था आपके साथ? जब मुझे लेबर पेन हुआ तो हम नायर हॉस्पिटल गए रात में 2 बजे के करीब। तो वहाँ पे 2 से सुबह के 2:30 बजे तक वो लोगों ने नॉर्मली ट्राई किया कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, लेकिन जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई क्योंकि मेरे बच्चे का वेट जो है बहुत ज़्यादा था, तो उन लोगों ने इन्फॉर्म किया कि हम लोग आपका ऑपरेशन करेंगे। तो मैंने भी एग्री किया कि चलेगा। तो उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन के लिए मेरे पास साइन लेने के लिए एक पेपर लेकर आया, उस पर बोला यहाँ पे साइन करो। फिर बोला हम आपको एक और चीज़ इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपका इसका तो ऑपरेशन हो रहा है डिलीवरी का, इसके साथ साथ जो है हम आपका बच्चेदानी का भी जो है वो मुंह बंद कर देंगे, मतलब महिला नसबंदी जिसे कहते हैं वो करने वाले हैं। तो मैंने उससे एग्री नहीं किया कि मेरे हस्बैंड ने अलाउ नहीं किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये नहीं किया जाता है। तो मुझे जो है कॉपर्टी लगवाना है 10 साल की। तो उन्होंने मुझे बहुत रफ लैंग्वेज में बोला, क्यों बच्चों की लाइन लगाना है क्या तुमको, और 10-12 पैदा करना है। ये जो वहाँ की हेड डॉक्टर थी, क्या नाम है? उनका नाम कुछ ऋतुजा ऐसा कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक तरीके से, लेकिन ऋतुजा है शायद। और फिर उसके बाद में मैंने मना किया कि अच्छा एक काम कीजिए, आप मेरे हस्बैंड को इन्फॉर्म कीजिए। तो उन्होंने क्या बोला कि क्या आपका हस्बैंड नसबंदी करवाएगा हमारे बोलने पर। कौन बोला? वही सेम डॉक्टर। फिर जूनियर डॉक्टर ने क्या बोला कि नहीं मैडम, हम लोग उनके हस्बैंड को इन्फॉर्म करते हैं। तो उन्होंने बोला इट इज़ नॉट नेसेसरी, यानी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी कि हमको उनको इन्फॉर्म करना पड़े। और ये सभी कुछ जो है मेरे साथ लेबर पेन में हुआ। जी अभी मेरे को एक बात बताइए, ऋतुजा आपकी गायनेक है? नहीं, गायनेक जो है वो दूसरी थी, और प्रतीक्षा करके कोई थी, और ये हेड है वहाँ की जो ऑपरेशन करती है। हाँ बराबर। अच्छा अभी एक और बात बताइए, इसके पहले भी आपने जो डिलीवरी कराया 3 बच्चे मैंने वहीं पे करे 2, लेकिन जब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वो 2 के टाइम पे,
उस टाइम लेबर पेन में जब औरत रहती है तो क्या कोई फॉर्म साइन कराता, वो इस हालत में रहती है कि उसका फॉर्म साइन करे? हाँ, वो लोगों ने कराया ऑपरेशन उसके के। पहले दो हुआ जो आप? दो हुआ जब मैंने किया है, एक का मेरा सीजर हुआ है और सेकंड बेबी मेरा जो है नॉर्मल हुआ है। ठीक है। हाँ, तो वो टाइम पे भी मुझे इतना याद नहीं क्योंकि 10 साल पहले हुई थी वो। और अभी के टाइम उन्होंने क्या किया, एक साइन मेरे से लेबर पेन में लिया और एक साइन मेरे से जब मैं बेहोश थी ना, बेहोश होके जब बेबी हो गया था, लेकिन फिर भी वो लोग ऑब्जर्वेशन में अंदर रखते हैं, पूरा सुन था मेरा जिस्म, वो टाइम पे उन्होंने मेरे से साइन लिए एक पेपर पे। वो किस चीज़ का पेपर था मुझे याद भी नहीं है क्योंकि मैं उतनी होश में नहीं थी जब भी। जनरली और ऑपरेशन थिएटर में जाता है हाँ, तो जो बाहर उसके रिलेटिव है, बिकॉज वो तो एकदम, चाहे वो लेबर पेन हो या कोई भी हो, वो उसकी फैमिली से लिया जाता है साइन, डिक्लेरेशन। नहीं। आपसे कुछ साइन लिया? मुझे बाहर फॉर्म लेकर आए, मुझे बताया गया, पहला उन लोगों ने फर्स्ट साइन लिए कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग नॉर्मली डिलीवरी करें। जी। तो हम बोले ठीक है, बोले इसके लिए हम आपसे साइन ले रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा टाइम तक रुकाएंगे, मतलब इनको, क्योंकि मैं 15 की रात को एडमिट किया था और फिर मतलब 15 और 16 लग चुका था, मतलब 15 की रात बोलेंगे और 16 की मॉर्निंग बोलेंगे उसको। रात के 2:30 बजे से लेके इन लोग मेरे पास आए कुछ पहले सुबह 11 बजे साइन लेकर के, क्योंकि हम लोग कोशिश जारी रखें, कोशिश करेंगे कि नॉर्मली हो जाए। फिर ये लोग मेरे पास आए 2:30 बजे कि अभी हमको इनका सीज़र करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे का वेट है ना 4 kg के अबाव है। ठीक है। मतलब ठीक है चलेगा आप, क्योंकि जब उसकी माँ को इतना स्ट्रगल हो रहा है तो इससे बेहतर है कि एक सीज़र और सही। इन लोगों ने मुझे साइन लेकर के निकल गए। हो क्या रहा है कि नायर हॉस्पिटल के अंदर पहले में और अभी में बहुत फ़र्क हो गया। आपको ये कब पता चला कि इनको टाँके मार दिए? ये सवाल। ये मेरे पास जब फाइल जो है हम लोग के काउंटर पे रखी जाती है, यानी बच्चे होने बेड के बाद? पे, हाँ बेड पे होती है कि डॉक्टर जब सर्वे के लिए आता है तो वो एक एक की फ़ाइल उठा के देखता है। तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली अपनी फ़ाइल में बैठी थी फ्री, तो मैंने देखने लगी, तो उसमें मैंने देखा एक फॉर्म है कुटुंब करके, कि मतलब उसमें लिखा हुआ था कि ये महिला नसबंदी का फॉर्म है। नहीं, वो लोगों ने निकाल लिया, अपने पास रखा हुआ। अच्छा। तो मैंने उसमें खोल के देखा कि मेरे हस्बैंड की भी साइन है, मेरी भी साइन है। तो मुझे बहुत शौक, अरे तो वही बता रही हूँ कि मैंने कब की वो मुझे भी याद नहीं। यानी वो लोगों ने एक लेबर पेन के टाइम और एक बाद में 2 साइन मुझसे लिए हैं, थंब भी लगवाए मेरा उस पे। वो तो अभी वो तो बोलेंगे कि अगर कोई सवाल करेगा कहीं पे भी तो वो तो बोलेंगे इनकी साइन, इनकी परमिशन है। वही मेरा बोलना फॉर्म है। पे साइन करा था? मुझे बताया गया कि 4 kg के अबाव आपका चाइल्ड है। खाली सीजरिंग के बाद? सीजरिंग के लिए आपको ही कुटुंब फॉर्म वगैरह कुछ नहीं तो बचा? नहीं, मुझे भी डाउट क्या था कि मेरे से उन लोगों ने बात की, मुझे इतना डाटा ये किया, तो हो सकता है उन्होंने, बताइए क्या डाटा? मतलब यही सब जो बातें की कि और 10 अंदर और क्या हुआ? और 10 पैदा करना है क्या, ये वो बहुत मतलब बुरा बोला। तो ये कौन बोला आपको? वही हेड डॉक्टर जो एक आपने थी। बोले नहीं उसको कि मैं तुम्हारा क्या, तुम खिला रही हो क्या? मैं इतने पेन में थी कि मुझे एकदम, और बल्कि शर्मिंदगी हो रही थी क्योंकि सारे डॉक्टर्स घेर के खड़े थे तो वहाँ। मैं बोल देता हूँ, अगर उसने ये बात बोली है तो क्या मैडम खिला रही हो कि आप यहाँ पे 8 बच्चे करें, 10 बच्चे करें? और अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है हिंदुस्तान में। वही तो जब मैंने वो फाइल में देखा ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके पूछा कि क्या इस पर तुमने साइन किया है क्या, क्योंकि मेरे साथ अंदर ऐसा हुआ था और इस पर मेरी भी साइन है। तो इन्होंने बोला मैंने तो सिर्फ ऑपरेशन के पेपर पे साइन किया है, मुझे तो ये सब कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया गया है कि ऐसा कुछ करने वाले हैं वो लोग। तो जब मुझे पता चला कि विदाउट इन्फॉर्मेशन के ये काम हो गया, तो भी डाउट के लिए हम लोगों ने सोनोग्राफी निकाली अभी प्राइवेट से। अभी मैंने प्राइवेट से निकाला है सोनोग्राफी कि उसमें ये है क्या कंफर्म कि उन लोगों ने किया भी है कि नहीं, कि सिर्फ ये ऐसा ही है, एक डाउट क्लियर करने के लिए। तो इसमें बाकायदा वो डॉक्टर ने बताया नहीं, आपका ऑपरेशन होके परमानेंटली वो क्लोज कर दिया गया यूट्रस, और मतलब आप दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकते इसके थ्रू। इसमें कहाँ ऐसा कुछ लिखा हुआ? नहीं, यानी उन्होंने मुझे बताया कि ऑपरेशन आपका हो गया है, और वो जो डिस्चार्ज कार्ड है ना उसमें लिखा हुआ है, वो डॉक्टर ने भी लिखा है। असल में मुझे डाउट इसीलिए गया कि जब मेरा डिस्चार्ज था वो टाइम पे उन्होंने एक डॉक्टर से पूछा इसका कंसर्न लेटर सिग्नेचर कराया ना बच्चा नसबंदी का। बोलने का मतलब है जब आप लेबर रूम में थी तो गायनेक की जगह पे वो मैडम आई? हाँ, कुटुंब गायनेक वहीं पे मौजूद थी और वो भी आई मैडम, क्योंकि वो मैडम जो है वही ऑपरेशन करती है। अच्छा। तो वो मुझे ये इन्फॉर्म करने आई पहले तो कि आपका ऑपरेशन होने वाला है और एक ही ऑपरेशन में हम आपका 2 ऑपरेशन कर रहे हैं।
और जब मना कर दिया? मैंने मना कर दिया, ये सब बताया कि नहीं मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करेंगे, तो मुझे क्या लगा कि वो लोग नहीं करेंगे, मुझे नहीं मानते कि वो लोगों ने कर दिया है। अब जिस दिन मुझे डिस्चार्ज मिला है ना, उस दिन वो एक डॉक्टर से पूछ रही है, एक दूसरा एक जेंट्स डॉक्टर था, उसका नाम था संजीव, डॉक्टर संजीव से वो पूछ रही है कि जो महिला नसबंदी का फॉर्म था उस पर इनका साइन लिया है क्या, कंसर्न लेटर पे। तो जब मुझे पता चला कि सच में इन लोगों ने ये किया है, उसमें डिस्चार्ज फॉर्म में उन्होंने नीचे डाला भी है वो। और क्या आप बता रहे थे कि कुछ वहाँ पर बहुत हिंदू मुस्लिम बहुत होता है क्या? हाँ, सिक्योरिटी का वहाँ पे बहुत मसला है कि सिक्योरिटी का क्या है कि अगर कोई लेडी जैसे जा रही है, अभी मुझे टिफ़िन लेना है मेरे हस्बैंड से, तो हम लोगों का जैसे मेरा सीज़र हुआ तो मैं तो उठ नहीं सकती बेड पे से पहले दिन ही, तो हम लोगों ने एक लेडी रखी थी वहाँ पर, पैसा उसको पे करके टेक केयर के तौर पर। तो उसको वो लोग क्या करते थे कि तू बाहर नहीं जा सकती, और एक बार बाहर गई तो अंदर नहीं आ सकती, तो हम लोगों ने वो भी एग्री किया चलो। तो उसने क्या किया, एक बार उसकी चप्पल छूट गई कि क्या हुआ, तो वो थोड़ा दरवाजे के बाहर गई, तो उस पर बहुत उन्होंने हंगामा किया कि हम इसको अंदर नहीं आने देंगे। वो बेचारी पूरा दिन बाहर बैठी रही। जब शिफ्ट चेंज हुई तो वो शिफ्ट चेंज होने के बाद जब दूसरा शिफ्ट आया तो उन लोगों ने अंदर लिया, और बाकायदा उन लोगों ने रजिस्टर में देखा भी कि हाँ इसको रिलेटिव को रखा गया है। यानी एक शिफ्ट बहुत अच्छा है जो इवनिंग का है, और एक शिफ्ट जो पूरा दिन चलता है ना वो बहुत ही बेकार है। और उसकी पुलिस वाली भी इतनी रफ़ लैंग्वेज यूज़ करती है, और हमको वहाँ खड़े भी नहीं होने देती है। अगर कोई फाइल देना है, पेपर देना है, तो हम लोगों ने क्या किया कि वो लेडी का काम ही क्या है, जब उसको जाने ही नहीं दे रहे थे तो हम लोगों ने उसको हटा दिया। मैं हिम्मत करके गेट तक जाती थी, अपने हस्बैंड से टिफ़िन लेती थी। अब इनका भी क्या होता था कि पेपर वर्क सारा इनको करना है, तो टाइम थोड़ा ये हो जाता था। तो इन्होंने क्या बोला कि आप कैंटीन वाले से ले लिया करो क्योंकि बाहर ही बैठता है। कैंटीन वाले को उठा के भगा दिया गया वहाँ से कि कोई पेशेंट को खाना नहीं देना। तकलीफ होगी? हाँ, सबको तकलीफ होगी। हाँ, पता नहीं वो सबको थी कि सिर्फ उनको मुझसे। तो मैंने वहाँ पे बोला भी ये सेंटेंस कि सिर्फ हमारे से ही तकलीफ है कि सबसे ही आपको। तो बाद में नहीं तो बाद में मैंने क्या देखा एक दिन कि गुजराती लेडी और हस्बैंड वाइफ जो है वो दोनों, उनको अलाउ किया है अंदर, और उनको साइड में खड़ा होकर दोनों बात कर रहे हैं। तो मैं एकदम शॉक हो गई। तो मैंने उनसे पूछा भी कि आप लोगों को कैसे अलाउ कर रही है, तो बोले हमने पैसा खिलाया। वहाँ की कुछ मोनोपोली है कि सामने एक लेडी कपड़ा बेचती है, उसको यानी डायरेक्टली तुम पैसा जो है उसको नहीं दे सकते गार्ड को, क्योंकि वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। तो वो वहाँ पे देना है वो लेडी को, कपड़े वाली को, और वो कपड़े वाली जो है वो गार्ड्स को पैसा देगी जी। समझ रहे हो? अभी आप और ये एक जन का बोला हुआ नहीं है, 2-3 जन ने बोला है कि हमने पैसा दिया है। कितने दिन पहले हुआ? 8 दिन पहले हुआ। 8 दिन पहले। तो आप 8 दिन मैं क्यों आ रही हूँ क्योंकि देखिए सब खुल गया? नहीं खुला है अभी तक, लेकिन क्यों घूम रहे हो? मैं इसलिए आ रही हूँ क्योंकि देखिए जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया, कल्याण में, मैं कल्याण में थी अपनी मम्मी के यहाँ। हाँ। लेकिन जो फेस मैंने किया है ना, मैं चाहती हूँ वो दूसरे नहीं करें, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत रो के दिन काटे हैं 8 दिन में। तो मैं चाहती हूँ कोई दूसरी लेडी के साथ ये सब नहीं हो। वहाँ के आप अगर 7 नंबर वार्ड के बाहर जाएंगे और वहाँ के हर एक रिलेटिव को अगर आप जाकर के पूछेंगे, रोज झगड़ा होता है वहाँ, इतना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी के नाम पे हरेसमेंट हो रहा है। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो बस यही बात। ठीक है, बड़ा मुद्दा अपना वो है कि बिना फॉर्म बताए वो जो है एक्चुअल में ये हो क्यों रहा है सर, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। हो रहा ये है कि ये ना, ये लोग सिक्योरिटी के नाम पे रिलेटिव को अंदर आने ना बात करने का मौका नहीं दे रहे, इसीलिए डॉक्टर्स मन चाहा काम कर रहे हैं। अगर डॉक्टर्स को ये डर रहे कि इनके रिलेटिव से हमको फेस करना पड़ेगा तो वो ये करेंगे ही नहीं। ये लोग ये बोले बच्चा चोरी होने के नाम पर एक ने चोरी किया, उसकी सजा आप सभी के रिलेटिव को नहीं दे सकते हो। सही बात। वहाँ पे ना पंखा है ना कुछ है, लोगों के पसीने छू रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला पंखा कुछ नहीं है। इतने कॉकरोच, इतनी गंदगी, मैं बता रही हूँ ना कि 2 के टाइम पे मुझे ये सब नहीं था। वीडियो बनाना था ना जरा, और इतना मेरा वीडियो बनाने में गया था, मेरा मोबाइल छीन लिया गया, बाकायदा स्टाफ के मुझे नीचे ले पकड़ा गया। मैंने रईस भाई का नाम लिया तो मुझे उन लोगों ने छोड़े। उस पे भी उन लोगों का क्या जुल्म मालूम है, बोले तेला कानाला खाली दिया, बोले अंदर लेके ना, बोले कान के नीचे मारो। 4 मारो। सिक्योरिटी गार्ड ये इस हादसे से पहले हुआ बाद में हुआ? इस हादसे ये तो बाद में मतलब पहले ऑपरेशन हुआ, एडमिट थी तो उसके बाद ये सब स्पेस। एक्चुअल में मुझे जब पता चला, जब वो लेडी को जिसको हम लोगों ने रखे थे उसको इन लोगों ने एग्जिट कर दिए, मैं पूछने के लिए इनसाइड गया। अभी तुम्हारी जो, अगर मैं तुमसे पूछने गया तो बोले ये है ना, बोले इसको अंदर आने किसने दिया, मतलब अगर मैं उनको नहीं दे लूँ तो मतलब वो होता है कि वो उनको लगता है कि सरकारी हॉस्पिटल उन लोग की है,
और जो स्टाफ वगैरह जो है वो समझते हैं कि वो लोग अपनी जेब से आप लोग को वो मुझे क्या बोलते हैं मालूम है, बोले तेरे पास इतना ही पैसा था तो प्राइवेट में क्यों कराया नहीं। पेटेंट डालोगे। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि ये मेरा बुनियादी हक है, अगर मेरे पास लाख या करोड़ रुपया भी रहेगा ना, तो अगर मेरा दिल है कि मुझे म्यूनसिपलिटी में आके अपने बच्चे का इलाज कराना है। ठीक है, ये झगड़ा तो बाद में हुआ, ये सब चीज़ें। हाँ, तो क्या लगता है आपको ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? मतलब झगड़ा अगर कोई दुश्मनी में कर देता तो एक अलग बात होती जी, बिल्कुल। और ये भी तो नहीं नहीं, हुआ। ये सिर्फ वहाँ पर है ना, मतलब बोलते हैं ना रिलीजन जो है वहाँ पे वो चल रहा है, तासुबीपन बोलते हैं ना जिसे, जैसे अलग ट्रीट किया जा रहा है। बाकायदा मैंने देखा आईसीयू में माँ को ही कि मैं अगर ड्रेस में भी गई ना तो ऐसा बोला जा रहा है नहीं पहले यूनिफॉर्म पहनो, बच्चा कितना भी रो रहा है। और एक हस्बैंड वाइफ जो है इनको नहीं आने दिया गया कभी भी आईसीयू में। तो मैंने भी बोला नहीं जाने दो, डिलीवरी वार्ड है, आप भी थोड़ा समझो। लेकिन एक को मैं देख रही हूँ कपल वहाँ पे बैठ के एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं आईसीयू में। क्या बोले फिर? वही जो उन्होंने बताया, पैसे दे दो। सिर्फ पार्शियलिटी, सिर्फ वहाँ पे पैसा खिलाया जा रहा है। और वो तरीका कई लोग मतलब पता नहीं कौन बताता है बाहर के इनको पैसा खिलाओ, यानी वो पूरा सेटअप है। जी। अभी आपने कहाँ शिकायत की? जी, मैंने अभी हाल फिलहाल में रईस भाई के पास गया था, उनको मैंने ना लिखित में इंफॉर्मेशन दी है। अगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में भी मैंने जाके डिस्पैच किया है। मैंने MIM के जो फैयाज़ अहमद है उनको भी है ना ये चीज़ इन्फॉर्म करी है। और मुझे सलीम मिर्ज़ा ने आपके इधर का बताया कि बोले वहाँ पे सलीम भाई करके हैं, उनको भी जाके आप इन्फॉर्म करिए। इंशाल्लाह देखिए बहुत अच्छा आपको उसका रिजल्ट नज़र आएगा। जी जी। देखिए हम लोगों का जो होना था वो हो गया, लेकिन मेरे सिर्फ एक है ना, सिर्फ नायर हॉस्पिटल से एक रिक्वेस्ट है, मैं आपके माध्यम से उनको एक बोलना चाहता हूँ कि आपने जो भी किए, हम लोग ये चीज़ के ऊपर ज़्यादा बोले तो क्योंकि हमारा 3 बच्चे हो गए, ऐसा नहीं, ऐसा हमारा मसला हल हो गया हमारा, नहीं। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोला। मैं चाहता हूँ कि अगर उन्होंने किया है तो बहुत गंदा काम किया। अभी उन लोगों ने क्या किया, बिना इन्फॉर्मेशन आप उनको कैसे माफ करोगे? क्यों करोगे आप? मेरा सिर्फ है ना अभी नायर हॉस्पिटल से एक रिक्वेस्ट है कि अभी अगर मैं कितना भी करूंगा तो बोले इनकी साइन थी, चलो मैं मान लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जब भी रिलेटिव को साइन जो साइन थी, हाँ, वो उस पर कैसे आई? एक्चुअल में इन लोगों ने मुझे बाहर आके बोले कि आपका बेटे का वेट बहुत ज्यादा है, 4 kg के ऊपर जा रहा है, और 4 kg के ऊपर के बच्चे का और आपके बच्चा बहुत ऊपर है, नीचे नहीं सरक रहा है, इसके लिए हमें सीजरिंग करना पड़ेगी और सीजरिंग के लिए आपकी साइन लगेगी। मगर सीजरिंग का फॉर्म अलग होता है, कुटुंब फॉर्म का अलग। एक्चुअल में ये लोग इतना इमरजेंसी में आते हैं, नाम करते हैं, वो इधर साइन करो, यहाँ पे जल्दी से साइन करो, ये चीज करते हैं। और इंसान क्या होता है अभी टेंशन में होता है। आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको कुटुंब वाले का करना है ना, तो आप एक है ना बाकायदा वीडियोग्राफी करो, ताकि हम जैसे लोग यहाँ आकर के ना आवाज नहीं उठाए जी, कि आप अगर है ना रिलेटिव को बता रहे हो ना कि हम कुटुंब सुधार के लिए नसबंदी कर रहे हैं, इन्होंने मना कर दिया था। लेकिन हमने भी हमको तो मालूम ही नहीं था। जो 9वें महीने में लेबर पेन में औरत है वो कैसे साइन करेगी? अब पेन में आप बोल रहे हो पेन में बोल रहे हो, तो भी इन्होंने मना किया था, ये बता रहे हैं। अब यही चीज ना एक वीडियोग्राफी आपको पता नहीं था कि आपको उस पे वो था? नहीं सर, आप अगर मेरे पास अचानक ये फॉर्म लेकर आओगे। और एक तो मुझे क्या याद है कि जैसे मुझे यहाँ से सुन किया गया था हाफ बॉडी पार्ट, तो जो उसमें इतनी मैं अनकॉन्शियस थी, उसके अंदर मुझे साइन लिया गया और थंब लगाया। अच्छा, इंजेक्शन देने के बाद के बाद क्या? पूरे मतलब डिलीवरी हो गया था, सीजर हो गया था, बाहर लाके मुझे रखा था उन लोगों ने ऑब्जर्वेशन में, यानी सुनी था पूरा मेरा सब, लेकिन उन्होंने वो टाइम पे मुझसे साइन लिया कि यहाँ पे एक साइन करना है। तो मुझे लगता है वो फॉर्म नहीं, यानी आपका सिजेरियन कर दिया, डिलीवरी हुई, हाँ, और बच्चेदानी बंद कर दिया, हाँ, उसके बाद साइन लिया है। जी, उसके बाद साइन। हाँ, देखिए ये सब चीज़ों में ना बहुत वक्त लगता है जी। अगर आपको इसमें अगर आगे की लड़ाई लड़नी है नानों ने, तो मैं और मेरी गरीबी आपके साथ, कहाँ का लेटर कहाँ देना है, नेता को आपने रईस भाई को दिया, आपने उधर दिया, कोई लीगल मेडिकल वो होता है उसमें जाता है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट में भी आपको 1 रुपया खर्चा नहीं करना पड़ेगा, लीगल हेड से हम आपको करा देंगे अगर आप इसमें अगर आगे जाना चाहते हैं। खैर मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ दोस्तों। अगर ये आरोप सही है कि जबरन जो है बिना इनकी परमिशन से इनकी जो है लेडीज़ की नसबंदी की गई, मतलब ताकि आगे बच्चा नहीं हो, तो ये कोई भी यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं आया है कि 3 बच्चे के बाद जो है वो जो है बच्चे की मतलब नसबंदी की जाए। इनका आरोप बहुत गंभीर है, कहीं ना कहीं इसकी बहुत हाई लेवल पर जाँच होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि जितने भी जो है हिंदू हो मुस्लिम हो जिनके जो 3-4 बच्चे करते हैं
जात पात नहीं देखिए, इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाइए। और अगर आप भी इस चीज़ का शिकार है तो वेल न्यूज़ को कांटेक्ट करें। और मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब आपकी हिम्मत की दाद देनी चाहूँगा कि आपको अभी तक टाका भी नहीं सुखा है और आप कल्याण से यहाँ पर आके एक मैसेज देने के लिए आप जो है यहाँ पर भागम दौड़ी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम शेख, दिल्ली न्यूज़।